हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज यूटेरिया का जो न्यू वॉल्यूम नंबर 2 निकला है, उसका प्रैक्टिस सेट जिसमें 15 मॉडल सेट दिया गया है, उसका प्रैक्टिस सेट 9 डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1, बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो यह पहला देश है अल साल्वाडोर। इसका आंसर हो जाएगा सी। अल साल्वाडोर क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर पर कानून पारित किया है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो जॉर्जिया गोस्पोदिनो को सम्मानित किया गया है। इसके किस पुस्तक के लिए, उपन्यास के लिए? द टाइम्स शेल्टर के लिए इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो यह विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है। इसका आंसर हो जाएगा बी। और विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुआ था? तो 1971 में। किसने किया था? तो जर्मन इंजीनियर और अर्थशास्त्री क्लास श्वाब ने किया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 4, रिवोल्यूशनरीज द ऑनर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है संजीव सन्याल है। क्वेश्चन नंबर 5, महिला निधि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई पहली महिला सहकारी निधि है? तो महिला निधि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई पहली महिला सहकारी निधि है? तो यह राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल में किया गया है और 10 से 21 अप्रैल 2023 को इसका आयोजन किया गया। और इसका भागीदार देश कौन थे? तो अमेरिका और भारत दोनों मिलकर कोप इंडिया अभ्यास किया है। किस देश ने पहली भारत मध्य एशिया संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? तो किस देश ने पहली भारत मध्य एशिया संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? तो यह भारत ने की है। इस बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के संस्कृति मंत्रियों ने भाग लिए थे मध्य एशिया संस्कृति मंत्री की बैठक में। क्वेश्चन नंबर 8, इसरो ने किन संस्थानों के साथ मिलकर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV-LEX का परीक्षण किया है? तो इसरो ने किन संस्थानों के साथ मिलकर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV-LEX का परीक्षण किया है? तो यह DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत की है? तो यह केरल सरकार ने शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य ने सोलर रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है? तो किस राज्य ने सोलर रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है? तो यह गोवा राज्य ने विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक
पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता में शामिल होने के लिए सहमत हुआ है। तो हाल ही में कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता में शामिल होने के लिए सहमत हुआ है? तो यह है यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड इसमें इसे 2018 में सेंटियागो में 11 देश हस्ताक्षर करके इसे लागू किया था और चिली इस संगठन का 2023 में शामिल हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, किस देश के पादप माइकोलॉजिस्ट विश्व के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें पादप कवक रोग हुआ है? तो किस देश के पादप माइकोलॉजिस्ट विश्व के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें पादप कवक रोग हुआ है? तो यह भारत के हैं। 61 वर्षीय हैं यह कवक। इनका नाम कहता है चेंड्रोएस्टेरियम पुरप्यूरियम से संक्रमित बताया गया। यह क्या है? यह कवक पौधे में सिल्वर लीफ रोग का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 13, खबरों में नजर आए सलीम दुर्रानी किस पेशे से जुड़े हैं? तो खबरों में नजर आए सलीम दुर्रानी किस पेशे से जुड़े हैं? तो यह है स्पोर्ट पर्सन से। और यह क्रिकेट खेलते थे। ये कब खेलते थे? तो वर्ष 1960 से 73 के बीच इन्होंने क्रिकेट खेला था। इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, IMF की विस्तारित फंड सुविधा को हाल ही में किस देश के लिए मंजूरी दी गई थी? IMF के विस्तारित फंड सुविधा को हाल ही में किस देश के लिए मंजूरी दी गई है? तो यह यूक्रेन देश के लिए मंजूरी दी गई है। इसके पहले किसके दिया गया था? तो श्रीलंका को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह अप्रैल 2023 में आयोजित किया? तो हाल ही में किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह अप्रैल 2023 आयोजित किया अप्रैल में? तो यह उज्बेकिस्तान में जनमत संग्रह हुआ। इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किस देश ने भारत को मैत्रीपूर्ण संप्रभु वैश्विक शक्ति केंद्र के रूप में वर्णित किया? तो हाल ही में किस देश ने भारत को मैत्रीपूर्ण संप्रभु वैश्विक शक्ति केंद्र के रूप में वर्णित किया है? तो यह रूस ने वर्णित किया है। और किसके बीच कहा है? भारत और चीन के बीच इन्होंने कहा है कि मैत्रीपूर्ण संप्रभु वैश्विक शक्ति केंद्र बनते हुए इन्होंने कहा है। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा है? तो हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा है? तो यह जॉर्जिया है। और हिंदू फोबिया भी पारित किया और हिंदू विरोधी कट्टरता की निंदा करने का भी प्रस्ताव जॉर्जिया ने ही पारित किया है। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो यह है अजरबैजान और ताजिकिस्तान है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। और अजरबैजान 2012 में और जबकि ताजिकिस्तान 2014 में स्थानीय रूप से प्रसारित प्लाज्मोडियम वैक्सीन मलेरिया को आखिरी मामले का पता चला था। अभी घोषित किया गया है इसको। क्वेश्चन नंबर 19, सागर सेतु ऐप किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो सागर सेतु ऐप किस मंत्रालय से संबंधित है? तो बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है? तो सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है? तो यह सुरेखा यादव है। इसका आंसर हो जाएगा सी। यह एशिया की पहली महिला है। क्वेश्चन नंबर 21, किस संस्था ने मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे जारी किया जिसका उद्देश्य विभिन्न SDGs पर भारत की प्रगति पर नज़र रखना है? किस संस्था ने मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे जारी किया जिसका उद्देश्य विभिन्न SDGs पर भारत की प्रगति पर नज़र रखना है? तो यह जारी किया है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यक्रम। इसका आंसर हो जाएगा कार्यालय सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। यह किस पर जारी करता है? तो यह सर्वेक्षण आमतौर पर स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा पर, जल पर और स्वास्थ्य, पोषण और बाल संरक्षण से विषयों पर जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 22, किस संस्था ने एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा ALT सारथी लॉन्च किया है? तो किस संस्था ने एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा ALT सारथी लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 23, किस राज्य विधायिका द्वारा पारित कई विधेयकों पर कार्रवाई करने से इनकार करने पर राज्यपाल के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है? तो किस राज्य ने राज्य विधायिका द्वारा पारित कई विधेयकों पर कार्रवाई करने से इनकार करने पर राज्यपाल के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है? तो यह कौन राज्य है? तो यह तेलंगाना है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 24, किस संस्था ने लघु स्तर की महिला उत्पादकों की भूमिका को मजबूत करने के लिए भारत में सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है? किस संस्था ने लघु स्तर की महिला उत्पादकों की भूमिका को मजबूत करने के लिए भारत में सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह कौन सा है? तो यह है पेप्सिको फाउंडेशन द्वारा यह शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो भारत ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो यह अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी, इसका हो जाएगा मिस्र के साथ किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में लोक जनहित याचिका PIL की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में लोक जनहित याचिका PIL की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो यह अमेरिका से ली गई है। यह अमेरिका से यह लिया गया है। और PIL जब लिया गया था उस समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? तो यह PN भगवती और इसके याचिका की अवधारणा प्रवर्तक BR कृष्ण अय्यर 2 न्यायाधीश थे। और PIL भारत में कब लाया गया था? तो 1980 में लाया गया था PIL। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है? तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 178 के तहत। इसका आंसर हो जाएगा ए। अब वहीं पूछते कि विधान परिषद के सभापति और उपसभापति से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह 182 के अंतर्गत आता है। अब वहीं कह दे कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों के शपथ ग्रहण से संबंधित प्रावधान है राज्य विधानमंडल के शपथ ग्रहण से, तो अनुच्छेद 188 है। क्वेश्चन नंबर 28, यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 29, किस राज्य के विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो किसी राज्य के विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो यह 500 हो सकती है। और न्यूनतम कितना हो सकता है? 60 हो सकता है। लेकिन इसके अपवाद में 3 राज्य हैं, एक गोवा है, दूसरा है मिजोरम है और तीसरा क्या है? तो सिक्किम है। तो गोवा और मिजोरम की विधानसभा सदस्यों की संख्या 40 है, जबकि सिक्किम में विधानसभा सदस्यों की संख्या 32 है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो 1993 में अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 31, स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इस प्रस्ताव के लिए 50 सदस्यों का न्यूनतम समर्थन होना चाहिए। तो ये तो सही है। इसे संसद के दोनों सदनों में लाया जा सकता है, तो ये भी सही है। इसे केवल विपक्षी पार्टी द्वारा लाया जा सकता है, तो यही गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 32, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल किस अनुच्छेद में है? तो 155 में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान की
कितनी शक्तियाँ प्राप्त हैं? तो राष्ट्रपति संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान की कितनी शक्तियाँ प्राप्त हैं? तो 5 शक्तियाँ प्राप्त है। इसका आंसर हो जाएगा सी। कौन? लघुकरण, परिहार, विराम, प्रतिलंबन और क्षमा, 5 शक्तियाँ प्राप्त हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिकों को भी अधिकार प्रदान करता है? तो निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिकों को भी अधिकार प्रदान करता है? तो यह 28 है, जो विदेशी नागरिक और भारतीय नागरिक सभी को प्राप्त है, लेकिन सिर्फ भारतीय नागरिकों 15, 16, 19, 29 और 30 सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही यह प्रावधान है ये मौलिक अधिकार में। क्वेश्चन नंबर 35, स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री कौन थे? तो ऊर्जा मंत्री थे CH भाभा थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, ब्यास परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो ब्यास परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के द्वारा किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ए। और ब्यास परियोजना के साथ साथ दामोदर परियोजना भी और भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल, दामोदर और ब्यास प्रथम पंचवर्षीय योजना तैयार किया गया था। इस किस आधारित पर? तो हैराल्ड डोमोंट पर आधारित था। इसका कार्यकाल 1951 से 56 तक था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर था? PC महालनोबिस पर आधारित था। यह उद्योग पर विशेष ध्यान दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 37, मौद्रिक नीति के निम्न में से कौन मात्रात्मक उपाय नहीं है? तो मौद्रिक नीति के निम्न में से कौन मात्रात्मक उपाय नहीं है? तो यह है मार्जिन निर्धारण, यह मात्रात्मक उपाय नहीं है। जबकि नगद कोष ये मात्रात्मक उपाय है। वैधानिक तरलता यह मात्रात्मक उपाय है। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यह मात्रात्मक उपाय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? तो यह 1938 में किया गया था। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था और राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो यह जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चाय के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? तो चाय के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? तो यह चीन है। और इसके बाद आता है भारत का स्थान और इसके बाद आता है केन्या का स्थान। क्वेश्चन नंबर 40, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे देश से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे देश से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसका आंसर हो जाएगा ए। और यदि सार्वजनिक और प्राइवेट दोनों का सह अस्तित्व कहते हैं इसको, मिश्रित है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में निम्न में से किस क्रम की चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थरों आदि के लिए प्रसिद्ध है? भारत में निम्न में से किस क्रम की चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थर आदि के लिए प्रसिद्ध है? तो यह बिंद शैल के समूह की चट्टान। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 42, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? तो चित्रकूट जलप्रपात भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह है इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा डी। और इंद्रावती नदी किस राज्य में बहती है? तो यह छत्तीसगढ़ में बहती है, छत्तीसगढ़ में बहती है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मुरलेन नेशनल पार्क यह मिजोरम में है, तो यह सही है। इंटाकी नेशनल पार्क नागालैंड में है, ये भी सही है। बलफक्रम नेशनल पार्क मेघालय में, ये भी सही है। जबकि मैलिंग नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, तो ये क्वेश्चन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जबकि मैलिंग नेशनल पार्क कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 44,
निम्न में से कौन सी राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक से अधिक देशों को स्पर्श करती है? तो निम्न में से कौन सी राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक से अधिक देशों को स्पर्श करती हैं? तो यह हो जाएगा मिजोरम। इसका आंसर हो जाएगा बी। किसको किसको? तो म्यांमार और बांग्लादेश को स्पर्श करती हैं, जबकि ये किसको स्पर्श करती है? मेघालय ये सिर्फ बांग्लादेश को स्पर्श करता है और उत्तर प्रदेश सिर्फ नेपाल को स्पर्श करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो रबर तो नकदी फसल है, जूट भी नकदी फसल है, तंबाकू भी नकदी फसल है, गेहूं नकदी फसल के अंतर्गत नहीं आता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण की क्रम में सजाए। तो निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाए। तो सेलवास, तो सेलवास कहाँ ऐसी पाया जाता है? तो यह अमेजन बेसिन में पाया जाता है। सेलवास अमेजन बेसिन में पाया जाता है। कैंपोस, तो कैंपोस कहाँ पाया जाता है? यह ब्राज़ील में पाया जाता है। और वहीं लानोज कहाँ पाया जाता है? तो यह वेनेजुएला में पाया जाता है, जबकि पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाया जाता है। तो पहले आ जाएगा लानोस कहाँ पाया जाता है? तो लानोस वेनेजुएला में। तो 3 आ जाएगा पहले। उसके बाद सेलवास कहाँ पाया जाता है? सेलवास कहते हैं अमेजन बेसिन में, 3-1। और उसके बाद आ जाएगा कैंपोस कहाँ पाया जाता है? ब्राज़ील। और 4 नंबर पंपास कहाँ पाया जाता है? तो अर्जेंटीना। 3 1 2 4 इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 47, हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, यह है मंगल है। इसका आंसर हो जाएगा सी। और सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा है बुध होता है। क्वेश्चन नंबर सबसे बड़ा पूछ दे तो सबसे बड़ा बृहस्पति होता है। और शुक्र को सुबह और भोर का सांझ और भोर का तारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है? तो निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है? तो यह है फ्लोरिडा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा। इसका आंसर हो जाएगा ए। जबकि फॉकलैंड, लेब्राडोर, कनारी अटलांटिक महासागर की ये तीनों ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आता है? तो लाओस आता है, म्यांमार आता है, थाईलैंड आता है, जबकि वियतनाम नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 50, एस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो एस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह इटली में है। इसका आंसर हो जाएगा ए। और इसे क्या थे? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं एस्ट्राम्बोली को। क्वेश्चन नंबर 51, सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्के पर जहाज का चित्रण बना हुआ है? तो सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्के पर जहाज का चित्रण बना हुआ है? तो यज्ञ श्री सतकर्णी के सिक्के पर बना है। इसका आंसर हो जाएगा सी। और सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था? तो यह सिमुक था। और इसकी राजधानी प्रतिष्ठान और पैठन थी। और इसकी भाषा क्या था? तो प्राकृत था। सातवाहन वंश का भाषा प्राकृत था। क्वेश्चन नंबर 52, माध्यमिक सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो माध्यमिक सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो यह नागार्जुन के द्वारा किया गया था। यह किसके शासनकाल का राज्य कवि था? तो यह कनिष्क के राज्य कवि था। और इसके राज्य कवि में अश्वघोष और वसुमित्र भी शामिल थे। इसी के शासनकाल में चतुर्थी बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 53, मौर्य प्रशासन में मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो मौर्य प्रशासन में मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो यह लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। जबकि पांड्याध्यक्ष किसे कहते थे? तो पांड्याध्यक्ष व्यापार और वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। जबकि पौतवाध्यक्ष किसे कहते थे? तो पौतवा अध्यक्ष नाप तौल को कहते थे। नाप तौल का अध्यक्ष होता था। जबकि अकाराध्यक्ष किसे कहते थे? तो खानों का अध्यक्ष होता था। अकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष होता था। क्वेश्चन नंबर 54, किसकी अध्यक्षता में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया था? तो किसकी अध्यक्षता में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया था? तो यह था वसुमित्र की अध्यक्षता में।
यह कब हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था जम्मू कश्मीर में हुआ था। इसका उपाध्यक्ष, चतुर्थ बौद्ध संघ के उपाध्यक्ष किसे कहते हैं? तो इसे अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे वसुमित्र थे। क्वेश्चन नंबर 55, शेर शाह के शासनकाल में भू राजस्व की दर कुल उत्पादन का कितना भाग था? तो शेर शाह के शासनकाल में भू राजस्व की दर कुल उत्पादन का कितना भाग था? तो 1/3 भाग था। इसका आंसर हो जाएगा सी। शेर शाह का शासनकाल कब था? तो 1540 से 45 ईस्वी तक शासन किया था। और बहार खान लोहानी ने शेर खां की उपाधि शेर शाह को दी थी और इन्होंने कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी शेर शाह ने। क्वेश्चन नंबर 56, किस सिख धर्म गुरु की मृत्यु चेचक बीमारी से हुई थी? तो किस सिख धर्म गुरु की मृत्यु चेचक की बीमारी से हुई थी? तो इसका यह थे गुरु हरकिशन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कितने नंबर के धर्म गुरु थे? तो यह 8वें नंबर के धर्म गुरु थे। और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव को मानते हैं। और अंतिम इसका 10वें गुरु थे जो गुरु गोविंद सिंह थे। और गुरु गोविंद सिंह ने स्वयं को सच्चा पातशाह कहा था। और गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 57, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ए। जबकि बंगाल नेशनल कॉलेज का प्रधानाचार्य कौन थे? तो अरविंद घोष थे। क्वेश्चन नंबर 58, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण से थे। वहीं भारत के पूछ दे तो प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो यह विनोबा भावे थे। क्वेश्चन नंबर 59, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो यह महात्मा गांधी ने दिया था। इसका आंसर जगह भी। यह मरने से 3 दिन पहले महात्मा गांधी ने कांग्रेस संगठन को समाप्त करने को कहा था और इसके जगह पर लोक सेवक संघ या जन सेवक संघ की स्थापना की बात कही थी महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाए। तो निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाए तो इंडिया लीग की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1875 में हुआ था। और वहीं बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में किया गया था। मद्रास महाजन सभा की तो 1884 में इसकी स्थापना हुई थी। और इंडियन एसोसिएशन 1876 में इसकी स्थापना हुई थी। तो पहले कौन आएगा? तो पहले आएगा 1852 बम्बई एसोसिएशन, तीन हो जाएगा। उसके बाद आएगा इंडिया लीग तो 1 आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा इंडियन एसोसिएशन 4 आ जाएगा। उसके बाद आएगा मद्रास महाजन 2 आता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 61, नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो यह विद्रोह 1861 से 62 में बंगाल में हुआ था। तो ये बंगाल में तो हुआ था, 1861 में नहीं, 1858 में हुआ था। तो ये गलत है। आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नामक को 2 व्यक्तियों ने की थी। तो यह 2 सही है। आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता थी। तो 3 भी सही है। तो इसका आंसर एक तो गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था? तो निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था? तो तंत्र मंत्र का किया गया था, बहुदेशवाद को किया गया था, मूर्ति पूजा किया गया था, जबकि कर्म का सिद्धांत का नहीं किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 63, खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चला गया था? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चला गया था। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 64,
निम्न में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? तो निम्न में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? तो मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित हुआ था, तो सही है। आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया था, ये भी सही है। और गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया था, ये भी सही है। तीनों का तीनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में चलाया गया था, इसका आंसर हो जाएगा डी। यह कहाँ चलाया गया था? तो यह गुजरात में चला, गुजरात के सूरत के बारदोली नामक स्थान पर चलाया गया था और इसका नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था। और यहाँ के महिलाओं ने इस आंदोलन में महिलाओं ने सरदार पटेल को किसकी उपाधि दी थी? तो सरदार की उपाधि दी थी महिलाओं ने सरदार पटेल को। क्वेश्चन नंबर 66, 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो यह पश्चिमी घाट में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 67, कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया गया था। तो कार्टाजेना जैव सुरक्षा पोर्टल लागू किया गया था, तो 2003 में इसको लागू किया गया था, इसका आंसर होगा डी। ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के प्रदूषक के उदाहरण है? तो ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के प्रदूषण के उदाहरण है? तो द्वितीय प्रकार के प्रदूषण के उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा बी। वैसे प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषकों की आपसी अंतःक्रिया के द्वारा निर्मित किया जाता है, द्वितीय प्रदूषक कहलाता है। जैसे ओजोन हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, इसके उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 69, कैंडिया पक्षी विहार कहाँ स्थित है? कैंडिन्या पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो यह है आंध्र प्रदेश में, इसका आंसर हो जाएगा बी। वही घाना पक्षी विहार कोई राजस्थान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 70, ऊर्जा पिरामिड हमेशा होता है? तो ऊर्जा पिरामिड हमेशा होता है सीधा होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है और प्रत्येक पोषक स्तर पर ऊर्जा का कुछ न कुछ क्षय होता है, इसलिए ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे? एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो यह है पानी, उचित ताप और ऑक्सीजन, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 72, क्विनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होता है? तो क्विनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है यह प्राप्त होता है, यह अनावृत पादप से प्राप्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। यह क्विनैन सिनकोना नामक छाल से प्राप्त किया जाता है और इस किसके द्वारा होता है? तो यह मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। इसका वाहक होता है, वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। क्वेश्चन नंबर 73, एनेलिडा और मोलास्का के बीच संयोजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? तो एनेलिडा और मोलास्का के बीच संयोजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह जानता है नियोपाइलिना को जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब वहीं पूछ दे कि यूग्लिना किसके कड़ी के होता है? पादप और जंतु जगत के संयोजक कड़ी के रूप में यूग्लिना को जानते हैं। अब वहीं पूछ दे सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच के संयोजक कड़ी को प्रोटोथीरिया के नाम से जानते हैं। किसके? सरीसृप और स्तनधारियों। वहीं सरीसृप और पक्षियों के बीच संयोजक कड़ी को आर्कियोपटेरिस के नाम से जानते हैं, तो इसका ये आर्कियोपटेरिस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो अधिकांश कीट श्वसन करते हैं वाताक तंत्र से, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 75, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो यह माइक्रोकंडेरिया में होता है। तो नाभिक में माइक्रोकंडेरिया और हरित लव तीनों में डीएनए पाया जाता है। और डीएनए क्या होता है? आनुवंशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाता है और डीएनए की कार्यात्मक खंड को जीन कहते हैं डीएनए के। और डीएनए की खोज किसने किया था? तो फ्रेडरिक मिसर ने किया था, जबकि डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नील हरी शैवाल संविधान सही है।
सही है। राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम, यह मटर से हैं, ये भी सही है। एजेटोबैक्टर गेहूं से हैं, ये भी सही है। एजोला मक्का से नहीं है, यही गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 77, एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जैव उत्प्रेरक है, तो ये सही है। वे शरीर के उस स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं, तो ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। तो आज वहीं एंजाइम और वहीं उत्प्रेरक, हाँ ये जैव उत्प्रेरक, हाँ दोनों सही हैं, तो इसका दोनों सही है, तो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120 से 80 है, जो संख्याएं रक्तदाब को दर्शाती हैं। 120/80 होता है, 120/80 होता है, तो यह दर्शाती हैं क्रमशः निलय संकुचन और निलय विश्रांति को दर्शाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपका हो जाएगा सीजियम, गैलियम तथा सेलेनियम उत्कृष्ट धातु हैं, एक उत्कृष्ट धातु नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा सी। जबकि एक्टिनाइड रेडियो सक्रिय तत्व समूह होता है, तो ये सही है। लिथियम सबसे अधिक प्रबल उपचायक धात्विक तत्व है, ये भी सही है। लेड ऑक्साइड को लिथाज कहता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 80, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है? तो मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है कौन है? तो लाइकोपिन की उपस्थिति नहीं, लाइकोपिन की उपस्थिति किसके कारण है? तो टमाटर का लाल रंग होता है, टमाटर का लाल। जबकि कैरोटीन की उपस्थिति के कारण, तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है गाजर का लाल रंग होता है, गाजर का नारंगी रंग होता है, किसके? कैरोटीन। जबकि एंथ्रोसायनिन की उपस्थिति के कारण क्या होता है? तो एंथ्रोसायनिन का प्याज का लाल रंग होता है। जबकि मिर्च का तीक्ष्णता के कारण, तो इसमें तो गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। मिर्च का तीक्ष्णता का कारण होता है कैप्सिसिन होता है मिर्च की तीक्ष्णता, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 81, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन के 6 परमाणु पाए जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इसका होता है C6H12O6, इसलिए 6 है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का डैश होता है। तो कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का डैश होता है, क्या होता है? जल अपघटन होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। और इसे कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं? नीला थोथा कहते हैं, इसका सूत्र होता है CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट का। क्वेश्चन नंबर 83, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, क्या होता है? तो फ्लोरीन होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से कौन सा जल गैस है? तो इसमें कौन सा जल गैस है? तो CO+H2 यह जल गैस है, इसका आंसर हो जाएगा 84 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो बोरोन का गलनांक सबसे उच्च होता है, इसका आंसर हो जाएगा कितना होता है? तो 2453 कैलोरी होता है। क्वेश्चन नंबर 86, सोनार में उपयोग होता है? तो सोनार में उपयोग होता है, क्या होता है? तो प्राश्रव्य तरंगे का उपयोग होता है। ये क्या होता है? यह नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, जिससे डूबी हुई वस्तु का पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, सरल आवर्त गति करने वाला पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है, तो सरल आवर्ती गति करने वाला पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो क्या होता है? उसका त्वरण शून्य हो जाता है, सही है। वेग अधिकतम हो जाता है, ये भी सही होता है। गतिज ऊर्जा अधिकतम रहती है, तीनों के तीनों सही हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 88, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे ससंजक बल कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए। और जबकि विभिन्न प्रकार के अणुओं के बीच असंजक बल कार्य करता है और ठोस में ससंजक बल का मान अधिक होता है, और जबकि गैस में ससंजक बल का मान निम्न होता है। क्वेश्चन नंबर 89,
किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू, निर्वात में प्रकाश की गति c और उस माध्यम में प्रकाश की गति v के बीच सही संबंध क्या है? तो इसके बीच सही संबंध है म्यू बराबर c/v। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 90, प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच है। तो प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच है, कौन सा कांच है? तो पायरेक्स कांच का उपयोग में लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 91, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की स्थापना 2001 में किया गया था। वही बिमस्टेक पूछ दे तो बिमस्टेक की स्थापना, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बिमस्टेक की स्थापना 1997 में होगा। नाटो का पूछ दे तो 1949 में होगा। वहीं सार्क का पूछ दे तो 1985 में हो जाएगा। और ओपेक का तो 1960 में इसकी स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 92, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने प्रमुख अंग है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने प्रमुख अंग हैं? तो 6 प्रमुख अंग होते हैं। कौन कौन से? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। 6 गो प्रमुख अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 93, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह बेंगलुरु में है। इसका आंसर बी हो जाएगा। और वहीं पूछे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का बेंगलुरु में है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय भी बेंगलुरु में है। जबकि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो यह विशाखापट्टनम में है। क्वेश्चन नंबर 94, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग से। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 95, गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो गंगा डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस 2021 में पहली बार बिहार में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 96 से 100 तक ले मैथ रीजनिंग सिर्फ इसका आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा इसको या इसका PDF प्रोवाइड कर दिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 इसका आंसर हो जाएगा सी, 6000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 इसका आंसर हो जाएगा सी, 8 घंटे। क्वेश्चन नंबर 99 इसका आंसर हो जाएगा 100 बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 100 इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। थैंक यू। अब अगला सेट कल आएगा। धन्यवाद।